अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है कि पिछला जो 4th क्लास का वीडियो जो कसर से रिलेटेड था, जो कि मसावी हिस्सों में तकसीम करना या फिर मसावी हिस्सों में बांटना, आप वो देख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5th क्लास है। 5th क्लास के अंदर यहाँ पे कसर के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात है यहाँ पर, इसीलिए इसको भी हम क्या करेंगे, सरसरी तौर पर देख लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कसूर है। कसूर क्या है? देखिए कसर की जमा क्या होता है भाई, कसर की जमा क्या हो जाता? कसूर होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए फ्रैक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा चंद मिसालें हैं जो कि 5th क्लास के बच्चों के जहन के मुताबिक दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, देखिएगा ज़ुबैदा बेगम एक ज़ईफ़ खातून है। इनके पास ज़मीन के मसावी रकबे वाले कितने 4 खित्ते हैं। एक खित्ते अपने लिए रखती है, एक खित्ता क्या है वो अपने लिए रखती है, और बाकी जो 3 खित्ते हैं वो क्या करती है, अपने 2 बच्चों में तकसीम करती है। ये उनके 2 बच्चे हैं भाई, इनको दोनों को तकसीम करना चाहती है। कितने खित्ते हैं? 3 खित्ते तकसीम करना चाहती है। 4 खित्ते हैं उसके पास भाई, एक क्या की हो अपने पास रखी, और 3 खित्ते क्या है वो अपने 2 बच्चों में तकसीम करना चाहती है। तो आपको मालूम है 3 खित्ते रहने पर 2 यहाँ पर मतलब 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा 3 खित्ते हैं, उसमें से क्या है 2 उसके बच्चे हैं। तो किसको क्या करना, तकसीम करना चाहती है। आपको मालूम है पिछले वीडियो में हम देखे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा, 1 सही 1/2, मतलब एक बच्चे को कितना हिस्सा आएगा भाई, 1 सही 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर डेढ़ हिस्सा आ जाएगा। देखिए मुकम्मिल हिस्सा इसको एक आएगा, और जो आधा हिस्सा रहेगा मतलब एक हिस्से को हम क्या कर रहे हैं, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो ये हिस्सा क्या कहलाता, 1/2 यानी आधा या फिर निस्फ कहलाता है। आप लोग ये जानते हैं, बेसिक पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हर एक बच्चे को उन्होंने एक ज़मीन का खित्ता दिया और तीसरे खित्ते को क्या किया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए। तीसरे खित्ते को क्यों कह रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 ये 2 दोनों को 1 दे दिए। जो तीसरा खित्ता बचा था उसको क्या किए, 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किए और अपने हर एक बच्चे को क्या कह रहे, दे दिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3/2। तो अगर इसको किस तरह लिख सकते, पिछले वीडियो में हम देखे 3 तकसीम 2, मतलब 3 खित्तों को 2 लोगों में तकसीम किया गया, इस तरह भी लिखा जाता है। और रहा सवाल यहाँ पर देखिए, तो कितना आया, एक बच्चे को कितना, 1.5 हिस्सा, ठीक है, 1.5 खित्ता आया। तो 1.5 को किस तरह लिखते देखिएगा, 1.5 को हम कैसा लिखेंगे, यहाँ पर 1 जमा आधा, इस तरह भी लिखेंगे, या फिर हम इस तरह भी लिखेंगे 1 सही 1/2। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम, ये सेम, ये और ये सेम कैसा होगा आगे देखेंगे हम, जब कसर की जमा वगैरह करेंगे तो तब देखेंगे। आप खाली बेसिक आप याद रख लीजिए, 1 जमा 1/2 का मतलब भी 1.5 है, और 1 सही 1/2 का मतलब भी 1.5 है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पर मुकम्मल हिस्सा मिला और एक आधा हिस्सा मिला। इसका भी मतलब सेम वैसे ही है, एक मुकम्मल हिस्सा मिला, एक आधा हिस्सा मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इस तरह 2 नीचे की लाइन देखिए, इस तरह दो अफराद के दरमियान 3 खित्तों को तकसीम करें तो हर फर्द को क्या है, 1.5 हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर ज़ुबैदा को ज़मीन के 5 खित्ते अपने 2 बच्चों को तकसीम करना होता है। अगर ज़ुबैदा के पास ज़मीन के कितने 5 खित्ते होते और अब 2 बच्चों को तकसीम करना हो तो वो किस तरह तकसीम करेगी, ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए। तो पहले देखिए, ये 2 मुकम्मल हिस्से एक बच्चे को दे देगी, और ये मुकम्मल 2 हिस्से एक बच्चे को दे देगी। फिर दरमियान में हमारे पास एक खित्ता बच रहा है ना भाई, ये एक खित्ते को फिर 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करके, मतलब आधा ये हो गया, इधर आधा दे देगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है, इस तरह 2 अफराद के दरमियान ज़मीन के 5 हिस्से तकसीम करते हैं तो क्या होता, क्या मिलता उनको, यहाँ पर कितने मिलेंगे, देखिए यहाँ पर 2 सही मिलेंगे और यहाँ पर एक आधा मिलेगा। मतलब कितना खित्ता मिलेगा, 2.5 खित्ते मिलेंगे। कितना मिलेगा भाई, 2.5 खित्ता मिलेगा। कैसा भाई, 1 मिनट देखिए, 2 सही 2 जमा मतलब 2 क्या है, मुकम्मल खित्ते मिलेंगे, और आधा क्या है यहाँ पर
क्या होगा, आधा यहाँ पर आधा वाला मतलब नामुकम्मल हिस्सा आधा मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर इसको किस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए या में दिया ना, मतलब 2 सही 1/2 ज़मीन के खित्ते हासिल होंगे। ठीक है, उसी को देखिए यहाँ पर किस तरह लिखा जाता, यहाँ पर 5 खित्ते थे भाई, उसको 2 लोगों में तकसीम करें तो क्या आएंगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा, 2 सही 1/2 या सॉरी 1 मिनट, तो कैसा लिखेंगे उसको हम, 2 जमा 1/2। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर जुबैदा बेगम के ज़मीन के 7 खित्ते तकसीम करने होते तब वो 2 बच्चों में किस तरह करते। अब यहाँ पर 7 खित्ते हैं देखिए, तो क्या होगा, इधर 3 यहाँ पे मुकम्मल एक बच्चे को दे देते उन्होंने, इधर के 3 मुकम्मल दे देते। अब बचा क्या, बीच में एक खित्ता बचता, फिर इसको हम आधा कर देंगे तो कितने आए यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर, ये 3 हो गए, ये आधा होगा 3.5। ठीक है ना, मतलब 3 सही 1/2 क्या रहेगा, 3 सही 1/2 एक बच्चे को मिलेगा खित्ता, या फिर इसको कैसा कहेंगे हम, 3 जमा 1/2 खित्ता मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसा लिखते हैं, ऑलरेडी अभी देखे इसका। अब यहाँ पे कैसा करेंगे, खित्ते कितने हैं, 7 है, यहाँ पे लोग कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे देखिए तो 1 कम 2, 2 3 6, फिर यहाँ पे 1 बच जाता ना, तो 1 ऊपर, ये नसब नुमा का 2 जैसा है वैसा, 3 सही 1/2, तो उसको किस तरह लिखते हम, 3 जमा 1/2 भी लिखते। ठीक है, यहाँ पे ही आता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, इकबाल भी चाहते हैं कि ज़मीन के 5 खित्तों को अपने 4 बच्चों में तकसीम करे। इकबाल किस तरह अपने ज़मीन के खित्तों को 4 बच्चों में मसावी तकसीम करेंगे बताना है। यहाँ पर देख रहे, देखिए 4 बच्चे हैं उनके और ये 5 खित्ते हैं, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, हर बच्चे को तो पहले एक एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुकम्मल खित्ता दे रहे। ठीक है, अब एक खित्ता बच जा रहा ना, तो उनके पास 4 बच्चे हैं, इसलिए एक खित्ते को क्या कर रहे हैं, उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दे रहे। एक खित्ते को क्या कर रहे हैं, उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दे रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हर बच्चे को कितना हिस्सा आ रहा, 4 में से एक हिस्सा, मतलब क्या रहा, अब पिछले वीडियो में देखिए हम 1/4, तो हर एक बच्चे को क्या आ रहा, एक मुकम्मल हिस्सा आ रहा देखिए यहाँ पर, और हर बच्चे को ज़मीन के कितने 1/4 हिस्से आ रहे, 1 आ रहा। 1/4 मतलब क्या है, किसी एक चीज़ को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तब उसमें का एक हिस्सा क्या कहलाता, 1/4। ठीक है ना, इसको हम है ना जो अपने आम ज़बान में हम क्या बोलते, पाव भी बोलते ना, मतलब आधे में से भी आधा, उसको हम पाव भी कहते हैं 1/4 हिस्से को। अगर हम इसको इस तरह देखा जाए कि एक हिस्सा 100 है तो भाई उसका आधा हिस्सा 50 हो जाता। ठीक है ना, उसी तरह फिर अगर उसका 100 का पाव हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, तो 25 को हम 1/4 भी लिखते हैं, ये आपको मालूम होगा, ये आगे क्लासों में देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए हर बच्चे को ज़मीन के मुकम्मल खित्ते कितने मिले, 1 मिला, और हर बच्चे को कितने 1/4 हिस्से मिले, मतलब इसमें से 1 मिला। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जब ज़मीन के 5 मसावी खित्तों को 4 अफराद में तकसीम करते हैं तो हर शख्स को 1 खित्ता और 1/4 खित्ता मिलेगा। ठीक है, 5 खित्ते थे, यहाँ पे यही है देखिएगा, 1 सॉलिड मिला, उसके बाद क्या है यहाँ पर जो नामुकम्मल था वो 1/4 हिस्सा यानी पाव हिस्सा मिला, उसी को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है ना, ऑलरेडी अपन पिछले देखते हुए आ रहे, 2 तरीक़े से लिखते हम, 1 जमा 1/4 भी लिख सकते, 1 सही 1/4 भी लिख सकते। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इकबाल के 4 बच्चों, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए अगर इकबाल के 4 बच्चों में ज़मीन के 9 खित्ते तकसीम करना हो, अब 4 बच्चे हैं 9 खित्ते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या करते, चारों को क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 बच्चों को पहले क्या करेंगे, 1-1 दे देंगे, 2-2 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर चारों को 2-2 खित्ते दे दिए, तो क्या हो गए यहाँ पर 1 खित्ता बच जाता है ना, 1 खित्ता बच जाता, तो 1 खित्ते को क्या करना पड़ता, 4 बच्चे हैं तो इसको 4 में तकसीम करना पड़ता, मतलब यहाँ पे मुकम्मल हिस्से कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आए लोगों को, हर फर्द को कितना मिलता। अब 1 मिनट, यहाँ पर है देखिए कितने खित्ते हैं, यहाँ पे 9 खित्ते हैं, ये लोग कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 चले गए तो 1 बचता ना, तो यहाँ पे देखिए 1 सही 1/4, तो मतलब
2 सही, क्योंकि 4 दूनी 8 ना, 2 सही 1/4, मतलब यहाँ पे मुकम्मल हिस्से 2 मिलेंगे और यहाँ पे 1/4 हिस्सा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डैश में क्या लिखेंगे आप, 2 सही 1/4, या फिर उसको किस तरह लिखते हैं हम ऑलरेडी आपको मालूम है क्या, कैसा लिखते हैं, 2 सही 1/4 या फिर 2 जमा 1/4। ठीक है, जो क्या कहेंगे, जो मुकम्मल हिस्से रहेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ जो मुकम्मल हिस्से है यहाँ रहेंगे और जो 1/4 है यहाँ रहेगा, या फिर उसको इस तरह लिखेंगे 1 सही 1/2। मतलब यहाँ पे कितना मिल रहा उनको, कितना मिल रहा, 2.5 हिस्सा, 2.5 खित्ते मिल रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, क्या हम 1 सही 1/2 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड़की कह रही हाँ, क्यों, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान वाक़ होगा। 1 सही 1/2 का मतलब क्या है, 1 जमा 1/2 ना, मतलब 1 का मतलब तो आपको मालूम है, 1 मतलब 1 है, 1/2 का मतलब क्या है, आधा, मतलब 1 जमा आधा क्या होगा, 1.5। 1.5 कहाँ रहता आपको मालूम है, 1 और 2 के दरमियान वाक़ होता, क्योंकि वो 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, इसलिए दोनों के बीच में रहता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 1 सही 1/2, 1 से कितना ज़्यादा है, आधा ज़्यादा है। अगर 1 और 2 के दरमियान जगह मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे तब हर हिस्से का क्या होता है, यहाँ पर 1/2 के मसावी होगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 1 सही 1/2 को क्या है, ठीक मतलब 1 और 2 के दरमियान वाक़े देख सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मालूम करना है, यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो अपने को बीच में 1 रहता, तो अपना जो 1 सही 1/2 है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, आधा ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे, आधा हिस्सा ले रहे। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, आधा तो आपको मालूम है क्या रहता, सो आधा। ठीक है, आधा मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा आधा, 1 0 और 1 के बीच में रहेंगे, आधा कहाँ रहता, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट है देखिए, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 मतलब आपको मालूम है 2.5 कहाँ पे रहता, किसके बीच में रहता, 2 और 3 के बीच में रहता, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 सही 1/2। उसी तरह यहाँ पे देखिए, 3 सही 1/2 का मतलब आपको मालूम है कितना, 3.5। 3.5 किसके बीच में रहता भाई, 3 और किसके रहता, 3 और 4 के बीच में रहता, आपको मालूम है कहाँ रहता, 3 और 4 के बीच में। यहाँ पर हो गया आपका 3 सही 1/2। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा नीचे, याद रखिए 1/2 0 से ज़्यादा है ना, यहाँ पर आया था ना 1/2, तो ये क्या है, 0 से ज़्यादा है और 1 से क्या है भाई, कम है। और ये भी याद रखिए, क्या याद रखना है, 3 सही 1/2 का मतलब क्या है, 3 जमा 1/2, मतलब 3 से आधा ज़्यादा। ठीक है ना। और 2 सही 2/1 का मतलब क्या है, 2 जमा 1/2। ठीक है ना, मतलब 2 में आधे को जमा किया गया। ठीक है, ये याद रखने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1 सही 1/4 को अददी ख़त पर ज़ाहिर करेंगे। अब आपको मालूम है भाई 1 का मतलब 1 है, 1/4 का मतलब क्या है, पाऊ है, मतलब किसी 4 हिस्से में से 1 हिस्सा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये किस में होगा भाई, 1 जमा 1/4 कहाँ रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये पाऊ है, मतलब 1 पे, और पाऊ बोल तो अपन आमतौर पर हमारी ज़बान में क्या बोलते हैं, हम 1.25 बोलते हैं ना। ठीक है, 1.25 बोलते, तो ये कहाँ रहेगा भाई, 2 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 से कम है, 1 से क्या है, ज़्यादा है, बीच में, मतलब एकदम दरमियान में नहीं रहेगा, मतलब उन लोगों के ही बीच में रहेंगे। बीच में मतलब, बीच का मतलब ये मत समझ लीजिए औसत नहीं है यहाँ पर, मतलब उनके बीच में है। यहाँ पे देखिएगा, 1 सही 1/4 और 1 और 2 के दरमियान वाक़ होगा, क्योंकि ये 1 से क्या है, ज़्यादा है और 2 से क्या है, कम है। यहाँ पे देखिए 1 सही 1/4 1 से कितना ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है। अगर
1 और 2 के दरमियानी हिस्से को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे, तब ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आप, ये 1 से 2 तक को क्या करें, यहाँ पे 4/4 हिस्सा पूछा ना भाई, इसलिए यहाँ पे क्या करें, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करें। तो इसमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1/4। ये हिस्सा भी 1/4, ये हिस्सा भी 1/4, ठीक है ना। हर हिस्सा क्या कहलाता है, 1/4 कहलाता है। तो इसको हम कैसा लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सॉलिड ले लिए, उसके बाद क्या करें, यहाँ से 1/4 हिस्से को ले लिए। तो कहाँ पर निशान है हमारा, यहाँ पर निशान है हमारा, कहाँ पर, यहाँ पर निशान बना हमारा, 1/4 का निशान यहाँ पर बना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ऊपर दिए गए अददी ख़त पर क्या आप 1/4, 9/4 और 13/4 बता सकते हैं क्या। तो आप यहाँ पे देखिए 1/4 मतलब क्या है, कितना है, पाव। पाव कहाँ रहता, 0 और 1 के बीच में रहता। तो यहाँ पे 1/4 है, मतलब क्या करना है, एक हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे ये नहीं है, इधर 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा नहीं है अपने को, खाली इतना ही हिस्सा देखिए, ये बॉक्स के अंदर जो है। तो 1/4 बताना है तो क्या करना है अपने को, 0 से लेके 1 तक को 4 हिस्सों में पहले तकसीम कर देंगे, ठीक है। तो 1/4 कहाँ रहेगा, यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पे रहेगा 1/4, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो है यहाँ पे 1/4। अब कुछ बताना है 9/4। 9/4 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे भाई। तो ये कहाँ रहेगा आपको मालूम है, कहाँ रहता है यहाँ पे 9/4, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 सही 8 चले गए तो यहाँ 1 बचता ना, 2 सही 1/4, मतलब 2 के बाद है ये, 3 से पहले है ये, 2 के बाद 3 से पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ है, यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 3 है। तो 2 के बाद 4 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, 1 2, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गए, समझ लीजिए यहाँ पर सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा 4 हिस्सों में तकसीम करें। तो अपने को क्या बताना है, 9/4। 9/4 कौन सा रहेगा, यहाँ पर कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, ये वाला, यहाँ पर आपको 9/4 मिलेगा, ठीक है। 9/4, 9/4 का मतलब क्या है, 2 सही 1/4, है ना। अब इसको आप ये 2 सही 1/4 को हम फिर क्या करेंगे, 1 मिनट, 2 सही 1/4 9/4 के मसावी कैसा है बोले तो देखिएगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, इन दोनों को ज़रब दिया जाता, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे इसको जमा किया जाता, 9 8 में 1 जमा करे तो 9, 9 ये नसबनुमा में जो है उसको उसी तरह रख दिया जाता, ठीक है। मतलब अगर हमें इस तरह दिया जाए, समझ लीजिए, 1 मिनट, 2 सही 1/4 दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या है, 9/4 है। कैसे बोले तो यहाँ पे इन दोनों को ज़रब देते, ठीक है, और यहाँ पे इसको जमा करते। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 में 1 जमा करे तो 9, और जो नसब नुमा में रहता वो एज इट इज़ रख देते। अगर हमें इस तरह दिया जाए, 9/4 दिया जाए, इसकी हम मुरक्कब कसर मालूम करना है, या आगे देखेंगे हम जब 6 का पढ़ेंगे तो मुरक्कब कसर क्या है। तो इसको कैसा कर रहे हैं हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको और बेसिक कैसा करते भाई, 4 से 9 को तकसीम करना है। तो 4 के पहाड़े में 9 आता नहीं आता, तो क्या लेते अपन, 4 दूनी 8 लेते, ठीक है। तो 9 में से 8 गए तो क्या बचता भाई, 1 बचता। तो हमारे पास ये जो खारिज किस्मत है उसको सही के तौर पे लेते, और जो बाकी है वो शुमार कुनिंदे में लेते, और जो मक़सूम अलैह है वो क्या करते हम नसब नुमा में लेते, ठीक है ना। यही हमारा क्या कहेंगे, 2 सही 1/4, मतलब के 9/4 है। नेक्स्ट देखिएगा 13/4 कहाँ पर रहेगा, 13/4। 13/4 का मतलब क्या है, देखिएगा 13 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो यहाँ पे ये 3 जो है ये सही, अब इसमें 12 में से
13 में से 12 चले गए तो क्या बचता, 1/, और नसबनुमा में क्या था, 4। मतलब 13/4 का मतलब क्या है यहाँ पर, 3 क्या है, कामिल है, मतलब 3 सही 1/4, मतलब 3 का 3 है और उसके बाद 1/4 हिस्सा है। मतलब ये किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो कहाँ रहेगा, 3 के बाद 4 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, 1 2 ये 4 हो गया। तो यहाँ पे 13/4 कहाँ रहेगा भाई, 3 के बाद रहेगा। ठीक है, जो 3 दिख रहा ना हम, उस 3 के बाद रहेगा। 3 के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर आपको क्या रहेगा, 13/4 रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे देखिएगा, याद रखिए 1/4 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। आपको तो मालूम है ना भाई, ये पाऊ है, पाऊ मतलब 1 से छोटा ही रहेगा और 0 से बड़ा ही रहेगा। और ये भी याद रखिए कि 13/4 का मतलब क्या है, 3 जमा 1/4, और 9/4 का मतलब क्या है, 2 जमा 1/4। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे किराना बिल है। आपके बुक में आप लोग वीडियो देखते जब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा, एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए किराना बिल है। तो यहाँ पर देखिए किराने की दुकान में मुख्तलिफ़ अशिया की कीमत ज़ाहिर की गई है। यहाँ पर है देखिए कीमतें है, क्या है भाई, यहाँ पर कीमत देखिएगा, चावल की कीमत, यहाँ पे चावल की कीमत क्या है, 30 रुपये किलो है। गेहूँ की कीमत क्या है, यहाँ पर 20 रुपये किलो। राई का तेल क्या है, 120 रुपये फ़ी लीटर, मतलब 1 लीटर। हल्दी क्या है देखिए, 160 रुपये को किलो। और नमक क्या है यहाँ पर, 15 रुपये किलो। और दाल क्या है यहाँ पर 60 रुपये किलो। और शक्कर क्या है यहाँ पर 32 रुपये किलो दी गई है। अब हमें क्या बताना है, हर एक के लिए इसको कितनी कीमत देनी होगी या कि किराने बिल में लिखना है। तो उन्होंने क्या लिए देखिए, यहाँ पर 2 किलो चावल लिए। 2 किलो चावल मतलब 1 किलो चावल की कीमत क्या है, 30 रुपये है। तो 2 किलो चावल की कीमत क्या रहेंगी भाई, 60 रुपये रहेंगी, जो कि आपको मालूम है, लिख लीजिएगा। ठीक है, कितनी रहेंगी यहाँ पर, 60 रुपये रहेगी। अब यहाँ पे 1/4 किलो हल्दी लिए। 1/4 किलो का मतलब पाव किलो। 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1 किलो में से चौथा हिस्सा लिए उन्होंने। तो आपको मालूम है हल्दी की कीमत 1 किलो की 160 रुपये है यहाँ पर। तो उन्होंने खाली पाव किलो लिए ना, 1/4 का मतलब क्या है, पाव है ना भाई, पाव किलो लिए। तो कितनी रहेंगी, जाहिर सी बात है 180 का आधे किलो के देखिए 40 रुपये। आमतौर पे अपन जो हिसाब लगाते वो हिसाब से बोल रही मैं, ठीक है ना। आधे किलो को क्या है 80 रुपये भाई, फिर उसमें से पाव किलो को 40 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या किए उन्होंने, आधा किलो दाल लिए। तो 1 किलो दाल की कीमत क्या है यहाँ पर, 60 रुपये है। आधा किलो दाल की कीमत क्या रहेंगी, 30 रुपये रहेंगी। ये अपन आम जनरल कर रहे अपन, फिर उसके बाद अपन कसर में कैसा करना मैं नेक्स्ट बोलते मैं। अब यहाँ पे देखिए 2 जमा 1/2 मतलब 2.5 किलो क्या करे उन्होंने, गेहूँ लिए। तो गेहूँ के देखिए कीमत, 1 किलो गेहूँ की कीमत क्या है, 20 रुपये है। तो 2.5 किलो की कितनी हो जाएगी, आपको मालूम है 2 किलो के कितने होंगे, 40 रुपये, और आधा किलो के 10 रुपये, मतलब कितनी होंगे यहाँ पर 50 रुपये हो जाएगी। उसी तरह देखिए 1/2 मतलब क्या, निस्सो यानी आधा लीटर राई का तेल लिए। तो 1 किलो राई के तेल की कीमत क्या है, 1 लीटर की कितनी है, 120 रुपये है। तो आधा लीटर की कितनी रहेंगी, 60 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा 1 जमा 1/2, इसका मतलब क्या है, 1.5 किलो। ठीक है, 1.5 किलो शक्कर लिए। तो 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी है, 32 रुपये। और उसके बाद उन्होंने आधा किलो भी लिए ना, तो आधा किलो की कितनी होगी, 16 रुपये। 16 और 32 क्या हो जाते हैं यहाँ पर, 48 रुपये शक्कर की कीमत हो गई। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा 1/2 की मतलब यहाँ पे आधा किलो चाय की पत्ती, ठीक है, पत्ती 90 रुपये में ख़रीदता है। तो 1 किलो चाय की पत्ती कीमत देखो यहाँ पे, आधा किलो की मतलब 1/2 की कीमत कितनी है भाई, 90 रुपये है। तो 2 किलो कितनी हो जाएंगी, 180। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/4 मतलब पाव किलो मिर्च पाउडर कितना है भाई, 40 रुपये है। तो 1 किलो को कितने होते हैं, मतलब यहाँ पे एक हिस्सा 40 है। तो 40 के 4 हिस्से कितने होते हैं भाई, 160 रुपये किलो।
ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसको कसर के तरीके, ये तो हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसा करते वैसा करें। अब यहाँ पे कसर के तरीके से देखेंगे कैसा करना। यहाँ पे देखिएगा 2 किलो चावल, तो ये 2 है कि 2 किलो चावल, किलो की कीमत क्या है भाई यहाँ पर 30 रुपये है, तो कितने हो गए भाई यहाँ पे 60 रुपये। नेक्स्ट देखिए 1/4 किलो हल्दी, मतलब 1/4 हल्दी की कीमत क्या है यहाँ पर, कहाँ है हल्दी, हल्दी की कीमत क्या है 160। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो कितने हो गए भाई यहाँ पे, ये 4 के 4 हो गए, ये 0 का 0, 40 रुपये आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 1/2 किलो दाल, ये 1/2 दाल, दाल की कीमत क्या है यहाँ पर 60 रुपये, 60 लिख लिए। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, सिफर का सिफर, आ गए 30 रुपये, जो कि हम लोग लिख दिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 2 जमा 1/2 को कैसा लिख सकते हैं हम, और 2 सही 1/2 लिख सकते, ठीक है। तो ये कोसी कसर है, ये मुरक्कब कसर है, आगे पढ़ेंगे। ज़रब क्या करेंगे, यहाँ पर कितने लिए गेहूँ लिए ना, गेहूँ की कीमत क्या है, देखिए यहाँ पे कहाँ है गेहूँ, यहाँ पर 20 रुपये लिख लिए। अब यहाँ पे देखिएगा 2 सही 1/2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में 1 मिलाए तो 5, मतलब ये 5/2 है, 5/2, ये ज़रब 20 का 20। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, सिफर का सिफर, अब 5 दहा 50, ठीक है, ये हो गया 50। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर हाफ़ लीटर, तो ये तो मालूम है भाई हाफ़ लीटर है, कीमत 1 लीटर की कीमत क्या है भाई यहाँ पर 120 है, तो आधे की क्या हो जाएंगी 2 एकम 2, 2 छक्के 12, सिफर के सिफर 60, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 1 जमा 1/2 मतलब 1.5 किलो, 1.5 मतलब यहाँ पे 1.5 को कैसा लिखते भाई हम, यहाँ पे इसको ये मुरक्कब कसर है ना, इसको गैर वाजिब कसर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 में 1 मिलाए तो 3, तो ये क्या बचना भाई 3/2, और कीमत कितनी है, 1 किलो की कीमत कितनी है शक्कर की 32 रुपये है, ठीक है ना। अब इसको देखिए तकसीम कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 16 32, ठीक है। अब यहाँ पे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, जो कि अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आधा किलो चाय की पत्ती की कीमत क्या है 90 रुपये है, तो अपने को क्या बताना है यहाँ पे 1 किलो की कितनी होती, बोलते 180 होती, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, देखिए नसीम ने कितना कपड़ा इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखिए नसीम क्या कर रही है, अपनी लड़की के लिए फ़राक और बेटे के लिए क्या है शर्ट सी रही है। उन्होंने 1 मीटर मंगलगिरी कॉटन का कपड़ा लिए और 1 मीटर क्या करे उन्होंने पोचमपल्ली कॉटन का कपड़ा लिए। उन्होंने फ़राक की सिलाई के लिए मंगलगिरी कपड़े में से, मंगलगिरी कपड़ा कितना लिए भाई उन्होंने, ठीक है। तो क्या किए उन्होंने, यहाँ पर देखिएगा मंगलगिरी जो कॉटन का कपड़ा 1 मीटर लिए थे, और देखिए उसी तरह क्या है यहाँ पे पोचमपल्ली कॉटन का कपड़ा भी क्या करे वो 1 मीटर लिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मंगलगिरी कॉटन के कपड़े से 3/4 हिस्सा क्या किए वो इस्तेमाल करे। किसके लिए भाई, यहाँ पे फ़राक के लिए क्या करे उन्होंने 3/4 हिस्सा इस्तेमाल करे। और शर्ट के लिए क्या करें यहाँ पे पोचमपल्ली। अब यहाँ पे देखिए पोचमपल्ली कपड़े से 1/2 क्या करे उन्होंने शर्ट के लिए इस्तेमाल करे, ठीक है ना। शर्ट के लिए पोचमपल्ली कपड़ा इस्तेमाल करे उन्होंने, और मंगलगिरी कपड़ा किसके लिए, फ़राक के लिए इस्तेमाल करे। तो आपको मालूम है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पोचमपल्ली कॉटन के कपड़े का 1/2 हिस्सा इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, देखिएगा नसीम ने कितने सेंटीमीटर मंगलगिरी कॉटन कपड़े का इस्तेमाल किया और बाकी कितना बचा। तो हमें पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते भाई,
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आप बखूबी जानते हैं। अब हमें ये बताना है कि मंगलगिरी कॉटन कपड़े से उन्होंने क्या किए थे? 3/4 हिस्से को इस्तेमाल करे थे। किस में से भाई? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लिए थे ना, तो इन्हों क्या किए थे? 3/4 हिस्सा इस्तेमाल करे थे। मतलब कितने सेंटीमीटर इस्तेमाल करें मालूम करना है तो 3/4 को हम सेंटीमीटर से ज़रब दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20, मतलब 25 दिया, कितने हो गए? 75। तो उन फ़राक के लिए कितने सेंटीमीटर इस्तेमाल करे कपड़ा यहाँ पर? 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बाकी के कितना बचा? अब आपको मालूम है भाई 100 में से 75 चलेगा तो कितना बचता? 25 सेंटीमीटर क्या है उनके पास कपड़ा, कौन सा वाला? मंगलगिरी कपड़ा, कॉटन कपड़ा उनके पास बाकी बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नसीम ने कितने सेंटीमीटर पोचमपल्ली कॉटन कपड़े का इस्तेमाल किया और बाकी कितना बचा? तो अब आपको मालूम है भाई उन्होंने क्या किए थे? शर्ट के लिए 1/2 हिस्सा इस्तेमाल करे थे 1 मीटर में से। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 50 हो गए 100, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वो क्या किए? शर्ट के लिए इस्तेमाल करे और बाकी कितना बचा उनके पास? 50 सेंटीमीटर उनके पास बाकी बचा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि पल्लों को मुतवाज़न कीजिए। मुतवाज़न किसे कहेंगे? दोनों क्या है यहाँ पर? दोनों जानिब वज़न बराबर होना क्या कहलाता? मुतवाज़न कहलाता है, ठीक है ना। मतलब बैलेंस में रहना, दो तरफ भी क्या रहना? बराबर रहना। तो नेक्स्ट और एक अपने पास बेसिक पॉइंट आ रहा, देखिए क्या आ रहा भाई यहाँ पर? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं 1 किलो में? यहाँ पर 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत हुई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रहते, लेकिन 1 किलोग्राम में 1 kg में क्या रहता आपको? यहाँ पर 1000 ग्राम रहते। कितने ग्राम? 1000 ग्राम रहते, ठीक है। 1000 ग्राम रहते हैं यहाँ पर 1 किलो में। तो हमको अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ये बाट रखे हुए हैं, ये बाट की मदद से अपने को मुतवाज़न करना है। तो यहाँ पे 1/2 kg मतलब यहाँ पे ठीक है, 1/2 kg का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर आधा किलो। आधा किलो में देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम, तो आधा किलो में कितने ग्राम रहेंगे? तो आप बोलेंगे कि 500 ग्राम, जो कि हम इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर 500 ग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 1/4 का मतलब क्या है? आपको मालूम है कितना है भाई? पाव है, ठीक है ना। पाव मतलब यहाँ पर 1000 में का 1000 के 4 हिस्से करें तो उसमें से 1 हिस्सा, मतलब कितने हो गए यहाँ पर? 250 ग्राम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 250 ग्राम। ये तो जनरल लिख रहे हैं, उसके बाद में कसर में कैसा है वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3/4 मतलब क्या है? अपन बोले 3/4 मतलब कितना होता है यहाँ पर? पौन। पौन मतलब 1 हिस्से के 4 हिस्से में से 3 हिस्से, मतलब 1000 के अगर 4 हिस्से करे तो 1 हिस्सा कितने का होता? 250 का, ठीक है ना। तो वैसे 3 हिस्से 250 के 3 हिस्से कितने होते? 750 ग्राम, ठीक है। ये तो जनरल तरीके से हम लोग कर लिए। अब कसर के तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 है और 1 किलो में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम है, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, ये 2 सिफर के सिफर, तो इसमें क्या आएगा भाई? 500 ग्राम। उसी तरह 1/4, ठीक है, 1/4 1000 में कितने ग्राम? 1 किलो में कितने ग्राम? 1000 ग्राम लिख दिए। 4 एक कम 4, ये 4 दूनी 8, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20, ये सिफर का सिफर, तो कितने आए? 250 ग्राम, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट देखिएगा 3/4, 3/4 1 किलो में 1000 ग्राम। अब यहाँ पे तकसीम कर दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20, यहाँ पे ये सिफर का सिफर। अब यहाँ पे 3 है ना भाई, तो इसको 3 से
यहाँ पे ज़रब दे दीजिए। 3 सिफर सिफर, 3 पंजे 15, 15 के 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और एक क्या हो गया 7। तो कितना आया भाई 775 ग्राम, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके थे और अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है देखिए आफिया के घर में पकवान का तेल है। यहाँ पे अलग अलग किस्म के देखिए मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल है और एक क्या है यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें क्या बताया गया था भाई कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। सेकंड में हमें क्या बताया गया 1 किलोग्राम में यहाँ पे हमको 1000 ग्राम होते। अब थर्ड हमको ये कह रहा है भाई कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब यहाँ पे इकाइयों पे गौर कीजिए। यहाँ पे क्या था, कपड़े के क्या मालूम कर रहे थे, लंबाई मालूम कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर का इस्तेमाल इकाई इस्तेमाल हुई। यहाँ पे किलोग्राम वगैरह में वज़न मालूम कर रहे थे, तो यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे हजम मालूम कर रहे। हजम मतलब यहाँ पे देखिए ये लीटर में है, ये लिक्विड चीज़ें है, तो इसको किस में कर रहे अपन, लीटर में मालूम कर रहे। तो इसकी इकाई क्या है, मिलीलीटर लीटर। तो इसको क्या कर रहे हैं, मिलीलीटर लीटर। अगर कम रहा तो भाई मिलीलीटर में करेंगे, ज़्यादा रहा तो लीटर में करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोलिए मुझे, यहाँ पर 1/4 लीटर मतलब 1/4 लीटर मतलब यहाँ पे 1 लीटर में का चौथा हिस्सा। तो 1 लीटर में कितने हैं, 1000 मिलीलीटर है। तो यहाँ पे 1/4 हिस्सा मतलब कितने लीटर हो गया, 250 मिलीलीटर। उसी तरह यहाँ पर 1/2 लीटर मतलब कितना, 500 मिलीलीटर, ठीक है। अब ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जा रहा क्योंकि हम इसको कम कर दे रहे ना, लीटर से नीचे लेके जा रहे, तो यहाँ पे मिलीलीटर हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 का मतलब कितना, 750 मिलीलीटर। अब बताना हमें ये है कि आफिया के बावर्ची खाने में कितने लीटर तेल है। तो अब आपको मालूम है भाई 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए ये 250 क्या करेंगे हम, ये 750 में मिला देंगे, तो ये 1000, ये 1 लीटर, ये आधा लीटर, कितने लीटर हो गए यहाँ पर, कितना है भाई यहाँ पर आप यहीं पे देख सकते, देखिए ये पौन लीटर, ये पाव लीटर, 1 लीटर हो गया, और ये आधा लीटर, 1.5 लीटर, कितना लीटर है भाई यहाँ पे 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। इसको कैसा लिखते हैं अपन, 1 सही 1/2 लीटर क्या है यहाँ पर पकवान का तेल मौजूद है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए रोटी की तकसीम में ऑलरेडी पिछला वीडियो 4th में हम लोग देख चुके हैं। एक रोटी है, यहाँ पे 3 लोगों को तकसीम करना है, तो इसको कैसा लिखते हैं, तो एक रोटी है तो ऊपर रहेंगी, लोग कितने हैं 3 हैं तो नीचे रहेंगे। तो हर एक आदमी को कितना हिस्सा आएगा, 1/3, ये 1/3 और इसको भी क्या आएगा 1/3 हिस्सा आएगा। तो इसको 1/3 कहा जाता है। 1/3 को क्या कहा जाता है, 1/3 कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर एक रोटी को हम अगर 5 लोगों को तकसीम करेंगे तो क्या है यहाँ पे एक आदमी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/5 मतलब एक रोटी का 5वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसको 5वां हिस्सा या फिर 1/5 रोटी का हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक रोटी को 6 अफराद में तकसीम करने पर, तो यहाँ पे एक रोटी ये 6 अफराद में तकसीम करें तो हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा भाई, 1/6 हिस्सा मिलेगा। उसी तरह देखिएगा, अगर एक रोटी को 8 अफराद में तकसीम करें तो कितना मिलता है हर एक को हिस्सा, 1/8। उसी तरह देखिए एक रोटी को 10 हिस्सों में करें तो 1/10 हिस्सा क्या है, एक आदमी को मिलेगा, ठीक है ना। ये तो इजी है, आप लोग कर ले सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 7 रोटियां हैं, 3 अफराद है, तो यहाँ पे देखिए 7 रोटियां हैं, 3 अफराद है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इनको 2 दे देंगे, इनको 2, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए इनको 2 दे देंगे, यहाँ पे
इनको 2 दे देंगे। अब क्या है यहाँ पर, एक रोटी यहाँ पे बच रही, तो 3 लोग हैं तो ये एक रोटी को क्या करना होगा, हमें 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। ठीक है, ये 3 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे तो एक आदमी को देखिए 2 कामिल रोटियाँ मिलेगी, 2 लिख लिए, और एक रोटी में से 3 हिस्से में से एक हिस्सा मिलेगा, मतलब 1/3 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 मुकम्मिल रोटियाँ और जमा और उसके साथ साथ 1/3 हिस्सा एक मिलेगा। तो हर फर्द को कितनी मुकम्मिल रोटियाँ मिलेगी, 2, और 1/3 कितनी मिलेगी, 1। 1/3 हिस्सा एक ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर बी का जवाब 1, ए का जवाब 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, अगर 11 को 5 से तकसीम करें तो क्या होता, यहाँ पे 11 को 5 से तकसीम करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 सही 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 1/5, क्योंकि नसब नुमा में 5 है ना, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पे, 2 सही 1/5। अगर 13 को 6 से तकसीम करें तो ये 13, ये बटे 6, 13 कम 13, सॉरी 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब यहाँ पे 2 सही 1/6। उसी तरह देखिए 9 को 8 से तकसीम करें तो ये 9/8, मतलब 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 1 सही 1/8। ठीक है, या 1 जमा 1/8 भी लिख सकते। उसके बाद 12 को 5 से करें तो सेम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे देखिए 2 सही 2/5, जो नसब नुमा में रहेंगे वही सेम रख दिया जाएगा, 2 सही 2/5। क्या है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 11 को 5 से तकसीम करें तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 सही 1/5। अगर 13 को 6 से करेंगे तो 2 सही 1/6, और 9 से 8 को करें तो 1 सही 1/8। उसी तरह 12 से 5 को करेंगे तो 2 सही 2/5। ठीक है ना, ये पूरे कौन सी कसर है, ये मुरक्कब कसर है। कौन सी कसर है, ये मुरक्कब कसर है। ऑलरेडी 6th में हम देखेंगे, जब ऑलरेडी मैं वीडियो बनाई उसमें भी है, और नेक्स्ट अगर हम 6 का देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे। मुरक्कब कसर किसे कहते हैं बोल तो यहाँ पे ये 1/3 है, तो ये क्या है, ये सादी कसर है भाई। ठीक है, उसका नाम बाद में आगे पढ़ेंगे, सादी कसर है। लेकिन एक सही या एक जमा अगर ऐसा रहा तो ये मुरक्कब कसर है। मतलब यहाँ पे देखिए ये एक कसर है, साथ में उसके साथ और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 सही 3, ये मुरक्कब कसर हो जाती। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन हो जाता, मतलब इसमें फ्रैक्शन के साथ क्या है, कोई और चीज़ मिक्स है। ठीक है ना, मुरक्कब है यहाँ पे। ठीक है, कसर के साथ कोई और नंबर भी है सही के तौर पे, इसलिए ये क्या है, मुरक्कब कसर हो जाती। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, अददी ख़त पे क्या करना है, यहाँ पे 1/3 की निशानदेही करना है। तो 1/3 मतलब क्या है, ये 1 का 30, यहाँ पे 1/3 मतलब यहाँ 1 से कम है, यहाँ पे मतलब एक हिस्से को 3 हिस्से में तकसीम करना है। तो 1 कहाँ से क्या, 0 से 1 तक एक हिस्सा हो गया, उसको क्या करें हम 3 हिस्सों में तकसीम कर दिए। ठीक है, तो 1/3 में से ये एक जो हिस्सा रहेगा यहाँ पे आएगा 1/3। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, 2/3, और ये लास्ट का क्या कहलाएगा, 3/3। 3/3 का मतलब क्या है, एक ही होता ना भाई, तो ये क्या कहलाता, 3/3। उसी तरह 1/5 कहाँ पर हो जाएगा, 1/5 ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/5, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उसके बाद का 2/5, उसके बाद का 3/5, उसके बाद का 4/5, और ये जो एक क्या कहलाएगा, 5/5, मतलब 5/5 मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो बचता क्या भाई, 1 इंच, तो ये एक क्या है, 5/5 हो जाएगा। उसी तरह 1/6 कहाँ पर हो जाएगा, उसमें से यहाँ पे 0 से लेके 1 तक अगर हम 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो उसमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाता, 1/6 कहलाता। ठीक है, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और ये 6/6। 6/6 मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसी तरह यहाँ पे 1/8 मतलब 1 को क्या करना है, 8 हिस्सों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 हिस्सों में तकसीम करें तो इसमें हर एक हिस्सा क्या कहलाता, ये खाली एक हिस्सा ले रहे तो भाई ये 1/8 है। अगर यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक ले रहे तो ये 2/8, 0 से लेके यहाँ तक ले रहे तो 3/8, इसी तरह अगर यहाँ तक ले रहे तो 8/8, मतलब एक हिस्सा हो जाएगा।
उसी तरह 1/10 का मतलब क्या है, 0 से लेके 1 को कितने हिस्सों में तकसीम करना है, 10 हिस्सों में तकसीम करना है। उसमें से एक हिस्सा बताना है, वो है 1/10। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए कसर दी गई है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको शक्ल के ज़रिए ही बताऊँगी। यहाँ पे देखिए एक रोटी है, ये और एक रोटी है, ये दोनों भी बराबर है समझ लीजिए, नहीं तो 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये एक रोटी है और ये एक रोटी है। ठीक है, ये 2 रोटी है, 2 रोटी में से क्या करना है, एक रोटी को क्या करें हम 10 हिस्सों में तकसीम, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए एक रोटी को क्या किया गया भाई, 10 हिस्सों में तकसीम किया गया। ठीक है, 10 हिस्सों में तकसीम कर दिए इसको, 4 हो गए, ये कितने हो गए, 1 2, यहाँ पे देखिए 3 4 5 6, ये 7, ये 8 हो गए। ये वाला देख लेंगे सी का, एक को क्या करे देखिए 8 हिस्सों में तकसीम करे। ठीक है, तो उसमें से एक हिस्सा कितना बता रहा अपने को, एक हिस्सा मिला भाई, जो कि इतना मिला हमको। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक रोटी थी, सेम उतनी ही रोटी थी, वो रोटी को क्या करें यहाँ पर 4 हिस्सों में तकसीम करे भाई। ठीक है, ये 4 हिस्सों में तकसीम करे, उसमें से एक हिस्सा मिला अपने को, इतना मिला। तो अब बताओ मुझे कौन सी कसर बड़ी आई, कौन सा हिस्सा बड़ा मिला अपने को। ये जो 1/4 था वो बड़ा था, और ये जो 1/8 था वो छोटा हिस्सा मिला। आप हिस्सा देख के पहचान सके, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जिसका नसब नुमा कम रहेगा ना, वो अगर यहाँ पे शुमार कुनिंदा दोनों का सेम है भाई, यहाँ पे देखिए दोनों का शुमार कुनिंदा सेम है, लेकिन नसब नुमा जिसका छोटा रहेगा ना, वही हिस्सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर 1/4 और 1/8 में कौन बड़ा है भाई, यहाँ पर 1/4 बड़ा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए 1/6 और 1/5 में कौन बड़ा रहेगा, 1/5 बड़ा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/10 और 1/5 में कौन बड़ा रहेगा, 1/5 बड़ा रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब देखिएगा जिसका नसब नुमा, मतलब यहाँ पे आप देखते ही पहचान ले रहे होंगे भाई, एक चीज़ थी उसके 5 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा कितना रहेगा, और यहाँ पे एक चीज़ थी उसके 10 टुकड़े कर दिए, तो जाहिर सी बात है जिसके 10 टुकड़े हुए होंगे वही टुकड़ा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, ये छोटा रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या रहेगा भाई, बड़ा रहेगा। तो अपने को पूछा क्या भाई, बड़ी कसर पूछा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 1/5 बड़ी है, यहाँ पर भी 1/5 बड़ी है, यहाँ पर 1/4 बड़ी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए 1/10, 1/8, 9/4 वगैरह, ये पूरी जो भी कसर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, कसर नहीं कसूर हो गया अब ये पूरी कसूर है। तो इसमें देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते, कसरी अदद या कसूर कहते। अब इन तमाम को क्या कहेंगे हम, कसरी अदद या कसूर कहेंगे, जिसको हम क्या है अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते। तो यहाँ पर देखिए जब किसी शय या अशिया को मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं, तब इन हिस्सों को कसर में ज़ाहिर किया जाता है। कसरी अदद ख़त के नीचे ज़ाहिर किरदा नसब नुमा। अब यहाँ पे ये जो कसरी ख़त है, कसरी अदद ख़त मतलब अददी ख़त जो है, तो इसके नीचे जो ज़ाहिर हो रहा वो क्या कहलाता भाई, नसब नुमा कहलाता है। और जो ऊपर ज़ाहिर करते, ठीक है, वो क्या कहलाता है, शुमार कुनिंदा कहलाता है। शुमाल नहीं, शुमार कुनिंदा कहलाता है। ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पे देखिए जो नसब नुमा है वो क्या ज़ाहिर करता, यहाँ पर मसावी हिस्सों में, कितने मसावी हिस्सों में हम तकसीम करें वो ज़ाहिर करता। ठीक है, ये मसावी हिस्सों को ज़ाहिर करता नसब नुमा। और यहाँ पे शुमार कुनिंदा क्या ज़ाहिर करता बोले तो यहाँ पर उसमें से कितने हिस्सों को हम क्या है सेलेक्ट किए, ठीक है, वो हिस्सों की तादाद को शुमार कुनिंदा ज़ाहिर करता। यहाँ पर देखिएगा अब ये रंगीन हिस्सा क्या है, इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए ये एक ही हिस्सा है, पूरा फिल है, तो ये 1/1 या, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एक फिल है, हिस्से 2 है, 1/2। यहाँ पे देखिए एक फिल है, हिस्से कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर देखिए एक फिल है, हिस्से कितने हैं, 4 है।
उसी तरह यहाँ देखिए एक साएदार है या रंगीन है और हिस्से कितने हैं 5 है। उसी तरह यहाँ पर एक साएदार है, हिस्से कितने हैं 6 है। ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/3, ये 1/4 हो गया। ठीक है। उसी तरह ये 1/5 और नीचे वाला 1/6। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पे बताना है कि कौन सी कसर बड़ी है। अब वो तो देखिए सादा कसर थी, हम इजीली बता दिए भाई कि जिसका नसब नुमा क्या है छोटा रहेगा वो क्या है बड़ी रहेंगी। अब यहाँ पे मुरक्कब कसर है देखिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 हिस्से हैं, इसमें भी 2 हिस्से हैं। अब लेकिन यहाँ पे 1/3 हिस्सा है, यहाँ पे 1/5 हिस्सा है। तो आप मुझे बताइए 1/5 बड़ा या 1/3 बड़ा। तो आपको मालूम है भाई जिसका नसब नुमा क्या है छोटा रहेगा वो क्या है बड़ी रहती। तो इसमें बड़ी वाली कौन सी है 2 सही, 1/3 क्या है बड़ी कसर है। अब उसी तरह यहाँ पर भी देखिए जो सही अदद है दोनों का भी सेम है। अब यहाँ पे देखिए ये 1/8 है, ये 1/4 है, कौन बड़ा 1/4 बड़ा। तो यहाँ पे ये वाली कसर बड़ी है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए दोनों के सही अदद सेम है, तो इसमें जो 1/7 छोटा है इसलिए ये बड़ी है। यहाँ पर भी देखिए 1/2 छोटा है इसलिए ये बड़ी है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे क्या दिया सही अदद बराबर नहीं है, लेकिन इनका जो क्या कहेंगे जो मुरक्कब अदद जो एक्स्ट्रा नंबर है वो बराबर है। तो यहाँ 10 है, यहाँ पे 11 है, तो ये 10.5 है, ये 11.5 है। तो जाहिर सी बात है कौन बड़े रहेंगे 11.5 बड़ा रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे ये वाले को देखना है, अल्ताफ़ के मुकाब से खेलिए। अल्ताफ़ का ये मुकाब है, ये ऊपरी हिस्सा उसका बताया जा रहा है। तो इसमें नीले रंग के हिस्सों को कसरी से, नीला क्या है भाई यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख लिए। कितने हिस्से हैं टोटल यहाँ पर 9 है। कितने हिस्से हैं यहाँ पर टोटल हिस्से 9 है। तो पहला ए का क्या रहेगा 1/9। यहाँ पे देखिए बी का सब्ज़ रंग बोरा, सब्ज़ कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 हो गए। हिस्से कितने हैं भाई पूरे टोटल 9 हैं, तो बी का क्या होगा 4/9। सी का देखिए सुर्ख रंग कितने हैं 1 2, सुर्ख रंग के कितने हैं 2, तो ये 2 लिख लिए। हिस्से कितने हैं भाई टोटल 9 हैं, तो 2/9। डी का देखिए जर्द रंग, तो जर्द देखिए 1 2, कितने हैं जर्द रंग यानी पीले रंग के कितने हैं 2 है, तो ये भी क्या रहेगा 2/9। उसी तरह देखिएगा यहाँ पर लास्ट सी देखिए कौन सी कसर सबसे बड़ी है और कौन सी कसर सबसे छोटी है। तो आपको देखिए सबके नसब नुमा सेम है 1/9, ठीक है 4/9 2/9 2/9। तो यहाँ पे सबके शुमार कुरिंदा नसब नुमा सेम है, तो शुमार कुरिंदे में जिसके ज़्यादा रहेंगे वही कसर क्या रहेगी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे ग्रीन के ज़्यादा है ना भाई, तो ये ग्रीन कितने थे 4/9, तो सबसे बड़ी कौन है 4/9 और सबसे छोटी कौन है 1/9। ठीक है। सबसे बड़ी कसर कौन सी बनी थी उसमें, सबसे बड़ी जो बनी वो ग्रीन वाली बनी यानी 4/9 की, और सबसे छोटी क्या है नीले वाली यानी ब्लू वाली बनी 1/9 की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो वही उसको देखते हुए देखिए यहाँ पे गोलियों का करना है, जैसे अपन ये बॉक्स को देख के करें, अब यहाँ पे गोलियों को देखते हुए ये करने का है। देखिए तहसीन ने बुखार के पहले दिन 3 गोलियां इस्तेमाल करी, दवा के पत्ते में मौजूद गोलियों का कितना हिस्सा खाया और गोलियों का कितना हिस्सा बाकी है। तो पहले देखिए एक पत्ते में 10 गोलियां थे, उन्होंने क्या किए यहाँ पे 3 गोलियां खा लिए, तो 3/10 क्या करे वो खा लिए, बाकी कितना बचता 7/10 बराबर ना, मतलब 10 गोलियां में से 3 गोलियां खा ले तो क्या रहेंगे 7/10 बचेंगे। उसी तरह दूसरे दिन मज़ीद 2 गोलियां खा लिए, ठीक है, और अब कितना रहता, तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन क्या हुआ 2 गोलियां और खा लिए, तो कितने हो गए पूरे टोटल 5/10, और कितने बचेंगे उनके पास 5/10। उसी बार तीसरे दिन क्या करे उन्होंने और 1 गोली खा लिए, मतलब कितने खाए अब तक 6/10 खा लिए, और बाकी कितना बचेगा 4/10। ठीक है ना, आप लोग कर ले सकते, इजी है ये। सेम उसी तरह या नीचे भी फूलों का भी सेम है, ज़मीन का सेम कर ले सकते।
यहाँ पर भी देखिए सेम है, वही है। साजिदा ने अपने खेत के कितने हिस्से में काश्त करे, तो जो भी आपको देखिए ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो काश्त किए हुए हैं। हिस्से कितने हैं, पूरे 6 है। तो कितने हिस्सा करे उन्होंने, 2/6 हिस्से को काश्त करे। उसी तरह मुनीर भी क्या करे, 4/6 हिस्से को काश्त करे। उसी तरह यहाँ पे देखिए वाहिद भी क्या करे, कितने हिस्से करे ना, 5/6 हिस्सों में काश्त करे। आप बताना अपने को ये है कि सबसे ज़्यादा कौन करे, तो आपको ये फिगर देख के मालूम हो जा रहा भाई 5/6 क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो वहीद क्या करे, सबसे ज़्यादा करे। और सबसे कम कौन करे, यहाँ पर साजिदा करे। ठीक है, आपको देखते ही पहचान सक रहे आप। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या है। यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पे एक हिस्से को रंगीन किया गया है, ये वाला एक हिस्से को रंगीन किया गया है। हिस्से कितने हैं देखिएगा, 8 हिस्से हैं, तो ये 1/8। यहाँ पर भी देखिए सेम 8 हिस्से हैं, 2 हिस्सों को रंगीन किया गया, तो क्या होगा ये 2/8। यहाँ पर भी 8 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों को रंगीन किया गया, तो 3/8। यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर भी कितने हैं, यहाँ पर भी 8 हिस्से हैं, 4 हिस्सों को रंगीन किया गया, तो 4/8। उसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा 5 हिस्सों को रंगीन किया गया, यहाँ पर 6 हिस्सों को, ठीक है, और यहाँ पर 7 हिस्सों को रंगीन किया गया, और यहाँ पे क्या किया गया, 8/8, मतलब पूरे हिस्से को रंगीन करे। तो ये क्या होगा, एक जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे आधा किसका जवाब आएगा, ये आधा किया गया ना, तो देखिए 2 1 कम 4 1 कम 4, 4 2 नहीं 8, मतलब 1/2, ये आधा हिस्सा इसका किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक यहाँ पे हामिद क्या करे, यहाँ पर नींद से कितने बजे, सुबह 7 बजे क्या करे, वो जागे। तो क्या हुआ, रात के शाम के 4 बजे तक का उनका जो शेड्यूल है वो दिया गया है। यहाँ क्या है देखिए भाई, उन्होंने कब उठे हुए, 7 बजे उठे। 7 बजे उठे तो ना 7 से 8 बजे तक क्या करे, उन्होंने वर्जिश करे। और यहाँ पे देखिए 8 से 9 बजे तक क्या है, स्कूल जाने की तैयारी करे। फिर उन्होंने 9 बजे के बाद से स्कूल चले गए और वहाँ पे स्कूल में वक्त गुजार दिए। फिर यहाँ पे 4 बजे क्या है, घर को वापस आ गए और 5 से 6 बजे तक वो खेल लिए, और यहाँ पे 6 से 7 तक उन्होंने होमवर्क, ठीक है, कर दिए। ये इस तरह से आ रहा उनका जो शेड्यूल है। अब यहाँ पे हमें बताना है, हामिद ने वर्जिश करने के लिए 12 घंटों का कितना हिस्सा सर्व करे। आपको मालूम है भाई, 1 बजे से यहाँ पे सुबह के 1 बजे से अगर शाम के 1 बजे तक देखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 घंटे होते। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमें वही बताया गया है भाई कि यहाँ पर सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, मतलब कितने घंटे होते, पूरे 12 घंटे होते। तो उन्होंने क्या किए थे, यहाँ पर वर्जिश कब से कब तक करे थे, 7 बजे से 8 बजे तक करे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 घंटे क्यों बोल रहे भाई, 12 घंटे, क्योंकि 7 से 7 तक क्या होते हैं, यहाँ पर 12 घंटे होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किए उन्होंने, 12 घंटों में कितना घंटे वर्जिश करे, तो आपको मालूम है 7 से 8 करे, मतलब 1 घंटा किए। अब यहाँ पे बताना है 12 घंटों में से उन्होंने मदरसे में कितने घंटे थे। तो मदरसे को कितने बजे गए भाई, उन्होंने वहाँ पर 9 बजे गए और आए कितने बजे, 4 बजे आए। तो कितना हिस्सा होगा यहाँ पर, कितने घंटे, कितना वक्त गुजारे उन्होंने यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर उन्होंने 10 बजे जाते थे तो 6 घंटे गुजारे थे, बट उन्होंने 9 बजे गए ना स्कूल, तो यहाँ पे 7 घंटे क्या करे उन्होंने मदरसे में गुजारे। उसी तरह देखिए 12 घंटों में से कितना हिस्सा खेलने और होमवर्क करने में गुजारे, बोले तो कितना घंटा, तो इसको 7/12 लिखेंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या 1 घंटा पढ़े ना, तो इसको कैसा लिखेंगे, 1/12, 12 में से ये कर रहे हैं ना इसलिए। अब यहाँ पे देखिए कितना घंटा खेलने और होमवर्क करने में, तो खेलने में कितना, 1 घंटा, तो यहाँ पे 1/12, और होमवर्क करने में भी 1 घंटा ना, तो ये भी 1/12। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए बुक में देखिए आपको अच्छा दिखाई देता, यहाँ पे एक हिस्से को देखते हुए ये पूरे फिगर को क्या करना है, वही हिस्सों में तकसीम करना है। तो देखिए ऐसा यहाँ पे हो गया, इधर से इस तरह, तो ये कितने हिस्से हो गए टोटल,
ये एक हिस्से के बराबर तमाम को तकसीम करेंगे तो कितने हिस्से हो गए टोटल, यहाँ पर कितने हो गए, 8 हिस्से हो गए। और उसमें से रंगीन कितने हैं, 2 है, तो इसका क्या रहेंगे, इसकी कसर 2/8, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए छोटे हिस्सा जो रहेगा वो हिस्से के एतबार से हम इसको तकसीम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह, ये इस तरह। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि कितने हिस्से हैं टोटल। देखिए 3, यहाँ ऐसे में 3 है और ऐसे में कितने हैं, 5 है, मतलब टोटल कितने हैं, 3 पंजे 15, पूरे हिस्से 15 है। उसमें से रंगीन कितने हैं, 1 2 3, तो ये क्या है, ये 3/15। तो 3/15 को देखिए मज़ीद हम कैसा लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 1/5। तो ये हिस्से में कितना रंगीन किया गया है, 1/5। यहाँ पर देखिए 2/8 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 1/4। मतलब ये हिस्से में कितना रंगीन किया गया है, 1/4 रंगीन किया गया है। और यहाँ पर ये फिगर में कितना रंगीन किया गया है, मतलब ये हिस्से का 5वां हिस्सा रंगीन किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 हिस्से तो रंगीन किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम हिस्से बराबर है नहीं है, तो हमको तमाम हिस्से बराबर करना है, तो ये इस तरह से बराबर हो जाएंगे। अब टोटल हिस्से कितने हो गए भाई, 8 है। रंगीन कितने को किया गया यहाँ पे, 3, तो इसकी कसर क्या रहेंगी, 3/8। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा भाई, यहाँ पर कितने हिस्से हैं, यहाँ पर देखिए 6 हिस्से है। तो 6 हिस्से में से कितने, एक हिस्से को रंगीन, 6 हिस्से में से क्या है, एक हिस्से को रंगीन किया गया, तो इसकी कसर क्या रहेंगी, 1/6। अब उसके बाद है देखिए डायग्राम है, जो कि डायग्राम आप जानते हैं, इसमें कितनी शक्लें होती है, पूरी 7 शक्लें होती है ये, ठीक है ना। अब इसमें से क्या है, कितने हिस्से को आप लोग यहाँ पे, अगर ये हिस्से के बराबर हम अगर मसावी हिस्से में तकसीम करेंगे तो ये जितना रंगीन है उतना, तो कितने हो जाते हैं, 4 हिस्से दिखाई देते आपको ऐसे। तो 4 मतलब यहाँ पे कितना, 1/4 हिस्सा यहाँ पर रंगीन किया गया। अब ये हिस्से के हिसाब से अगर हम तकसीम करेंगे इतने हिस्से के हिसाब से, तो कितने हिस्से बनेंगे वो देखिए, यहाँ पर देखिए कितने हिस्से बनेंगे अगर वो हिसाब से हम करेंगे। तो अगर हम इसको तकसीम करेंगे, जितना हिस्सा रंगीन है वो हिसाब से अगर हम तकसीम करेंगे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कितने हिस्से वजूद आते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गए। और यहाँ पे देखिए 9 10, ठीक है। उसी तरह 11 12 13 14, उसी तरह 15 16, तो कितने, 1/16, मतलब 1/16 हिस्सा इसका रंगीन किया गया है। मतलब अगर इस तरह के अगर हम ये जो रंगीन हिस्सा है, अगर ऐसे हिस्से इसके अंदर बनाएंगे तो पूरे 16 बनेंगे, ठीक है ना। तो वो 16 में से ये एक हिस्से को रंगीन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो आपको मालूम है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक को रंगीन किया गया है, एक को छोड़ा गया है। टोटल कितने हिस्से हैं, 2 है, तो ये आधा हिस्सा है। यहाँ पर देखिए 4 हिस्से हैं और 2 को रंगीन किया गया है, ठीक है, 2/4। अब यहाँ पे 3 हिस्सों को रंगीन किया गया है, टोटल कितने हैं, 6 है। और यहाँ पे 4 हिस्सों को रंगीन किया गया है, टोटल कितने हैं, 8 है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी शक्ल के हिसाब से देखिए, ये भी आधा फिल है भाई गोल, ये भी आधा फिल है, ये भी आधा फिल है, ये भी आधा फिल है। हिस्से अलग अलग है लेकिन फिल तो देखिए तमाम में क्या है, हाफ हाफ है। तो यहाँ पे 1/2 का मतलब आधा है ना, तो 2/4 का मतलब भी आधा, 3/6 का मतलब भी आधा, और 4/8 का मतलब भी आधा। कैसे है, यहाँ पे देखिए कैसा, यहाँ पर आपको मालूम है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये भी क्या है, 1/2 है। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ये भी क्या है, 1/2 है। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी क्या है, 1/2 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे तमाम क्या है, ये इसके आगे हम 6 क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे ये तमाम क्या है, इसकी मॉडल कसर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे देखिएगा, वही उसी को बताया गया है। 4/8 का मतलब भी आधा है, 3/6 का मतलब भी आधा है, 2/4 का मतलब भी आधा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा,
यहाँ पर मशगला है, आप लोग कर लीजिए। आधे आधे एक कागज़ को किस तरह हम मज़ीद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 2 और उससे ज़्यादा, वो बता रहा है। यहाँ पर सेम वही है। नेक्स्ट ये भी सेम है, देखिए ये कितने रंगीन किए गए हैं, कितने हिस्से देख के लिख देना है, ये भी सेम है। नेक्स्ट ये भी देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर जितना नंबर है उतने हिस्सों को क्या करना है, रंगीन बनाना है। 4 है तो 4 हिस्सों को, 3 है तो 3 हिस्से को, 8 है तो 8 हिस्सों को भी, मतलब ये पूरा करना है इसके अंदर। और यहाँ पे 5 हिस्सों को करना है, ठीक है, एक हिस्से को छोड़ दे के ये 5 हिस्सों को करना है। अब यहाँ पर देखिए सवालात स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इमरान 5 किलोग्राम आलू ख़रीदता है। आलू का 2/3 हिस्सा बड़े आलू और 1/3 हिस्सा, मतलब यहाँ पे 1/3 हिस्सा छोटे आलू पर मुश्तमिल है। तो बताना है कि कितने किलो आलू बड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल लिखना, उन्होंने कितने आलू लिए भाई, 12 किलो आलू लिए। उसमें से बड़े आलू कितने हैं, 2/3। तो ज़रब लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो कितने किलो आलू बड़े हैं, 8 किलो आलू बड़े हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उस्मान अपने घर से स्कूल के फासले के लिए क्या है, यहाँ पर 7/10 हिस्सा क्या कर रहा, वो साइकिल पे जा रहा है, और बाकी हिस्सा क्या कर रहा, पैदल चल रहा। तो आपको मालूम है उसके ये जो नीचे रहता वो टोटल फासला रहता, ऊपर क्या रहता, जो तय किया हुआ। तो ऑलरेडी भाई उन्हें 7 तय किया गया, 10 में से 7 हिस्से तय कर दिया। तो अब कितना बाकी फासला बचा, 3/10 हिस्सा क्या है, बाकी फासला बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, 24 घंटे होते हैं। अगर रफ़ी एक दिन का 1/3 हिस्सा सोता है और आधा यानी निसफ हिस्सा पढ़ता है और 1/6 हिस्सा खेलता है, तो वो मतलब हर काम पर कितने घंटे लगाता है बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले क्या कह रहा है भाई, 1/3 हिस्सा क्या कर रहा है, वो सो रहा। किसका भाई, 24 घंटों का। 24 घंटों का 1/3 मतलब 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो कितने घंटे सो रहा है भाई, वो 8 घंटे सो रहा है। और यहाँ पे 1/2 हिस्सा क्या कर रहा, पढ़ रहा उन्हें। 1/2 हिस्सा मतलब यहाँ पे 24 का 1/2 हिस्सा कितना होता, 12 होता ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना होगा 12, मतलब 12 घंटे पढ़ रहा। उसके बाद 1/6 हिस्सा खेल रहा, किसका भाई, 24 का। तो ये 1/6 ज़रब 24। तो यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, 6 चौक 24। तो कितने घंटे खेलता है भाई, उन्हें 4 घंटे खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 घंटे वो आराम करता, 12 घंटे पढ़ता है और 4 घंटे वो खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान की बालियों का, देखिए लास्ट टेट में या याद नहीं है मुझे, वो टेट में देखिए इसी तरह का सवाल पूछा था। देखिए खाली 5th क्लास का क्वेश्चन है ये। देखिए कान की बालियों का वज़न 32 ग्राम है। कान के बालियां हैं, उसका वज़न कितना है, 32 ग्राम है। उसमें से क्या है देखिएगा, 7/8 हिस्सा क्या है, यहाँ पर चांदी हो। तो कान की बालियों में चांदी, इसका वज़न का 7/8 हिस्सा चांदी हो, तो कान की बालियों में कितने ग्राम चांदी है। तो यहाँ पे चांदी नहीं आना, यहाँ पे देखिएगा कुछ और आना है यहाँ पर, ठीक है, चांदी नहीं, यहाँ पे सोना ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सोना ले लेंगे। तो कितने ग्राम, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे चांदी ही है तो उसको अपन ग्राम में बताना है। देखिए 32 ग्राम चांदी है, तो वो 32 ग्राम चांदी 32 ग्राम के बालियाँ हैं। तो उसमें क्या करना है अपने को, 7/8 ग्राम क्या है उसके अंदर, 7/8 हिस्सा क्या है उसका चांदी है। तो कितनी है, तो कितने ग्राम चांदी है मालूम करना है। तो कितने वज़न कितना है, 32 है, उसमें से कितना हिस्सा चांदी है, 7/8। तो इसको इस तरह लिख के तकसीम कर देना, जवाब आ जाता। 8 एकम 8, 8 चौक क्या होगा 32। तो 7 चौक कितना होगा 28। तो इसमें 28 ग्राम क्या है, चांदी है। 28 ग्राम क्या है, इसके अंदर चांदी है। तो अब 32 में से 28 गए तो कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर जो क्या रहेंगे, यहाँ पर हाँ जो क्या कहेंगे, जो 4 ग्राम रहे वो क्या है भाई, सोना है, ठीक है। 28 ग्राम चांदी है, उसमें सोना या जो भी दूसरी धात है वो 4 ग्राम है। चांदी कितनी है, 28 ग्राम है, ठीक है। पहले क्या करना, देखिए कितने ग्राम के बालियाँ हैं, 32 ग्राम के बालियाँ हैं। और चांदी कितने हैं, उसमें कितने हिस्सा है, 7/8 हिस्सा चांदी है, किस में, 32 ग्राम में। तो यहाँ पे 32 से इसको
ज़रब देंगे तो यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, तो ये 28 ग्राम क्या है इसके अंदर चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा और एक क्वेश्चन देखिए, एक जमात में क्या है 32 तुलबा है, तो उसमें लड़के कितने हैं, लड़कों का हिस्सा कितना है 3/4, तो 3/4 लड़कों का हिस्सा, टोटल लड़के कितने हैं 32 है। बताना टोटल जो जुमला तुलबा है वो 32 है, बताना है लड़के कितने हैं। तो देखिए 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 8 दिया कितने हो गए 24, तो कितने हैं यहाँ पे लड़के कितने हैं इसमें 24 है, 32 में से 24 क्या है लड़के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रेशमा अपनी किताब का 1/6 हिस्सा क्या कर रही, वो सुबह पढ़ रही और 3/6 हिस्सा क्या कर रही, वो शाम में पढ़ रही। तो अब बाकी कितना बचा, तो ये देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पे ये 1 ये 3 कितने 4/6 हो गया, बाकी कितना बचता 2/6, क्योंकि 6 हिस्से थे भाई, उसमें से 4 पढ़ लिया ऑलरेडी उन्हें, तो बचेगा कितना 2/6। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, करीम अपने दोस्त को केक का 2/5 हिस्सा दिया। अब इसके पास कितना हिस्सा है, जाहिर सी बात है भाई 2/5 दे दिया उन्हें, मतलब 5 हिस्सों में से 2 हिस्से दे दिया, तो कितने बचते हैं 3/5 इसके पास रहेगा। इजीली आप बता सकते। नेक्स्ट देखिएगा, अगर अब्दुल्ला दरख्त का 3/4 हिस्सा चढ़ता है तो मज़ीद कितना चढ़ना, 3/4 मतलब क्या है 3/4, इतना हिस्सा चढ़ गया, तो और कितना बचा 1/4, जाहिर सी बात है ना। ठीक है, मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्से चढ़ गया भाई, तो और 1 हिस्सा उन्हें चढ़ना बाकी है, तो उसको लिखेंगे हम 1/4। नेक्स्ट देखिएगा, रहीम बाज़ार से 12 सेब ख़रीदे और इसके अफराद ख़ानदान ने 5/12 हिस्सा खाया और सेब का 3/12 हिस्सा ख़राब हो गया, तब बाकी सेब को क्या है, सेब के हिस्से को कसरी शक्ल में लिखिए। तो पहले देखिएगा 12 सेब लाए, कितने लाए 12, तो यहाँ पे 12 सेब में से 5/12 खा लिए, मतलब कितने खाए देखेंगे पहले, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितने खा लिए भाई 5 सेब खा लिए, और 3/12 ख़राब हो गए, तो 12 में से 3/12 ख़राब हो गए, तो यहाँ पे क्या है 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो कितने ख़राब हुए 3 ख़राब हो गए। ठीक है ना, 5 खा लिए 3 ख़राब हो गए, टोटल कितने हो गए भाई 8 हो गए। तो अब बाकी कितने बचते, 12 में से 8 गए तो 4, तो 4/12, बाकी कितने बचे हुए हैं 4/12 क्या है बाकी बचे हुए हैं। इसको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते 12 लाए थे सेब, तो 12 में से 5 खा लिए, ठीक है, 3 ख़राब हो गए, मतलब कितने हो गए टोटल, यहाँ पे टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, अब बाकी कितने बचेंगे 4, तो इसको कसरी शक्ल क्या लिखेंगे 4/12। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एक चॉकलेट का 2/5 हिस्सा यासिर को और 3/5 हिस्सा अंजुम को हासिल हुआ, किसको चॉकलेट का ज़्यादा हिस्सा हासिल हुआ, आपको मालूम है ना। यहाँ पे देखिएगा ज़्यादा हिस्सा मतलब यहाँ पे देखिए 5 में से इसको 2 हिस्से मिले यासिर को, अंजुम को 3 हिस्से मिले, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा किसको मिला भाई यहाँ पर अंजुम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे रहीम ने अपने जेब खर्च का 3/4 हिस्सा इतवार को और 1/4 हिस्सा पीर को खर्च किया, इसने किस दिन ज़्यादा खर्च किया। तो आपको मालूम है भाई 1/4 और 3/4 में कौन बड़ा, 1/4 मतलब कितना पाऊ, 3/4 मतलब कितना है पौन, मतलब आधा। इसको कैसा लिखते हैं अपन, यहाँ पे कितना है 3/4 मतलब 1 हिस्से में से 3 हिस्से बोले ऐसा इतना। ठीक है, इतना, और 1/4 मतलब ये जो खुला हुआ है हिस्सा वो, तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा रहता 3/4 बड़ा रहता। तो उन्हें खर्च का किस दिन किया भाई, उन्हें सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ पे इतवार के दिन किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आलिया हफ्ते को अपने होमवर्क का 1/12 हिस्सा और इतवार को, यहाँ पे देखिए आलिया हफ्ते के दिन क्या करे 1/1 ही है ना वो, 7/, सॉरी
क्या किया उन्होंने यहाँ पे, आलिया क्या करें यहाँ पर, हफ्ते के दिन क्या करें 7/12 हिस्सा होमवर्क करें और यहाँ पे इतवार के दिन 3/12 हिस्सा होमवर्क करें। अब बताना क्या है भाई, इन दो दिनों में आलिया ने अपने होमवर्क का कितना हिस्सा मुकम्मल करा। तो यहाँ पे देखिए 7 ये 3 कितने हो गए भाई 10/12 हिस्सा क्या करे वो 2 दिनों में मुकम्मल करे। तो अब कितना बाकी बचा, 12 में से 10 हिस्से कर दिए तो कितना बचा भाई 2/12 हिस्सा क्या है उनको करना है। तब ये कैंसिल होते तो कैंसिल करना, नहीं होते तो वैसे ही रख देना। तो ऑलरेडी होते ही है, खैर बाद में देखेंगे आगे वो। यहाँ पर है देखिए गुलाब के पौधे पर 15 फूल खिले हुए हैं। शाफिया अपने कमरे की सजावट के लिए 1/5 हिस्सा तोड़ती है, तब उसने कितने फूल तोड़े। तो 15 का 1/5 हिस्सा कितना होता, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो कितने फूल तोड़े उन्होंने, 3 फूल तोड़े। कितने फूल तोड़े, 3 फूल तोड़े। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रामू ने बाज़ार से 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। इसने अपने भाई को 1/4 किलोग्राम सेब दिए, ठीक है। तब इसके पास सेब कितना बाकी है, मतलब यहाँ पे 3/4 खरीदे थे, उसमें से यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 1/4 क्या करे उन्होंने दे दिए। तो कितना बचता, जाहिर सी बात है भाई ये पाउन था, पाउन में से पाव गया तो क्या रहता, आधा रहता ना। तो इसको देखिए सेम उसी तरह, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा, और यहाँ पे 4 का 4। तो इसको तकसीम करें तो मज़ीद 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितने हिस्से रहेंगे सेब, वहाँ पे आधा हिस्सा सेब रहेगा। 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए और एक मरतबा 3/4 मतलब यहाँ पे एक हिस्से के 4 हिस्से में से 3 हिस्से लाए थे भाई, ये लाए थे। उसमें से क्या करे उन्होंने 1/4 मतलब ये हिस्सा क्या करे उन्होंने भाई को दे दिए, ठीक है, दे दिए। तो यहाँ पे लाइसो हिस्सा कौन सा है, ये वाला लाइनिंग वाला लाइसो हिस्सा है। तो कितना बचा, ये आधा बचा, यानी 1/2 हिस्सा बचा, ठीक है। ठीक है, ये लेसन देखिए कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको बेसिक पॉइंट जो भी थे इसमें वो मालूम हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 6th क्लास के कसर का देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, ठीक है। आपको जो क्या है सही लगा वो देख लीजिए, और जो आपको आता ऑलरेडी वो वीडियो भगा दीजिए वहाँ से, ताकि आपको वक्त ज़ाया ना हो, क्योंकि हर एक लम्हा आपके लिए कीमती है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।